हाउलर एक पौराणिक प्राणी है जो अमेरिकी राज्यों मिसौरी, अरकनसास, ओक्लाहोमा में ओज़ार्क पर्वत पर रहता है। स्थानीय लोगों ने ऐसी चीजें देखी और सुनी हैं जो वर्णन से परे हैं और जिन्हें समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे जानवर से संबंधित है जिसे कोई भी ढूंढने की उम्मीद कर सकता है। ओज़ार्क जंगल की गहराई में। मिसौरी और अरकनसास ओज़ार्क्स के अधिक अलग-थलग क्षेत्रों में, साथ ही ओक्लाहोमा के पश्चिम में और टेक्सास के दक्षिण में, लोगों ने इसकी भयानक ध्वनि और अस्थिर उपस्थिति को सुनने और देखने की सूचना दी है। इसे भालू के समान बताया गया है, मोटा शरीर, गठीले पैर, झबरा काले बाल, चमकती लाल आंखें और ध्यान देने योग्य सींग। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत है कि इसका रंग या तो गहरा है या फिर काला। इसके रोने की तुलना अक्सर भेड़िए की चीख और एल्क की बिगुल से की जाती है। संदेह करने वाले कुछ लोग सोचते हैं कि यह पूर्वी कॉगर, काला भालू, भेड़िया या जंगली शिकारी कुत्ता हो सकता है। हालांकि कई ओज़ार्क परिवार उस अवधि से बहुत पहले अपने माता-पिता और दादा-दादी को ओज़ार्क हाउलर को देखने की ठंडक महसूस करने की कहानियां सुना सकते हैं। देखे जाने के आधिकारिक रिकॉर्ड 1950 के दशक के हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि एक बड़ी बिल्ली जो पहाड़ों में भाग गई थी, वह इस दृश्य का कारण है, लेकिन दूसरों का मानना है कि और भी कुछ हो रहा है। ओज़ार्क्स में गवाह एक अजीब बिल्ली जैसा राक्षस देखने के दावे के साथ आगे आए हैं, जो किसी भी चीज से अलग था। उन्होंने कभी देखा था। ओज़ार्क्स के आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा उनके रहस्य है। इस क्षेत्र में भूतों, राक्षसों और अन्य अजीब प्राणियों के बारे में किंवदंतियां सैकड़ों वर्षों से बताई जाती रही हैं। 1800 के दशक के व्यापक रूप से प्रचारित अरकानसस वाइल्ड मैन और 1900 के दशक के बोगी क्रीक और व्हाइट रिवर राक्षसों के विपरीत, ओज़ार्क हाउलर रहस्य प्रत्यक्षदर्शी खातों में व्यापक विसंगतियों के कारण अधिक जटिल है, जो उन्होंने देखा था। ओज़ार्क हाउलर की विशिष्ट विशेषता स्वाभाविक रूप से इसकी हाउल है। इसकी ध्वनि को उच्च स्वर वाली चीख और बहुत गहरी और कंठस्थ ध्वनि दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ लोगों ने इसे आधा मानव और सबसे अलौकिक चीख कहा है। एक महिला की चीख की तरह ध्वनि का वर्णन करने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो ठंडक दौड़ रही थी और रात भर चीखें सुनने वालों के मन में जो भय व्याप्त था, वह ऐसी यादें हैं जिन्हें वे कभी नहीं भूलेंगे। मानव विज्ञानी और लोकगीतकारों का सुझाव है कि ओज़ार्क हाउलर ब्रिटिश लोक कथाओं में ब्लैक डॉग ऑफ डेथ का एक रूप हो सकता है। चर्च ग्रिम, ब्लैक शक या गाइट्रैश जैसे संस्करणों में चमकती लाल आंखें हैं और उन्हें मृत्यु की भविष्यवाणी करने वाले एक काले शगुन के रूप में वर्णित किया गया है। ये तुलनाएं हेलहाउंड के साथ किंवदंती के संबंध को उजागर करती हैं। जीव विज्ञानियों द्वारा अन्य संभावित स्पष्टीकरणों के बीच ओज़ार्क हाउलर को एक उत्परिवर्तित उपप्रजाति, एक पहाड़ी शेर और एक अज्ञात प्राणी, जंगली सुअर, पूर्वी वुडलैंड बाइसन, लकड़बग्घा या क्रेओडोंट परिवार के जीवित सदस्य के रूप में सुझाया गया है। 1800 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श और अंग्रेजी निवासी अपनी पैतृक कहानियों और पौराणिक कथाओं को ओज़ार्क्स में लाए। ऐसी ही एक कहानी थी क्यूसिथ, एक पौराणिक शिकारी कुत्ता जिसे मृत्यु का अग्रदूत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ग्रिम रीपर के समान शिकारी कुत्ता किसी व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के बाद के जीवन में ले जाता है। स्कॉटिश लोक कथाओं के अनुसार सीयूसिथ भेड़िए जैसी शक्ल वाला, झबरा फर, गहरे हरे रंग की पूंछ और चौड़े पंजे वाला एक युवा बैल है। ऐसा माना जाता है कि यह हाईलैंड्स में चट्टानों की दरारों में रहता है और दलदलों और हाईलैंड्स में घूमता है। किंवदंती है कि जीव चुपचाप शिकार कर सकता है, लेकिन कभी-कभी 3 भयानक चीखें निकालता है जिन्हें मीलों तक सुना जा सकता है। चिल्लाना, दूध पिलाती महिलाओं को बंद करने की चेतावनी,
माना जाता है कि यह जानवर उनका अपहरण कर परी टीले पर ले जाने के खिलाफ चेतावनी थी। दूर रहने पर उनकी गुर्राहट सबसे तेज होती है और जैसे जैसे वे करीब आते हैं यह धीमी हो जाती है, जिससे उनका आगमन मृत्यु का संकेत बन जाता है। कुछ लोग बसने वालों की पौराणिक कथाओं और इस क्षेत्र में रहने वाले मूल अमेरिकियों की प्राचीन कहानियों के बीच एक संबंध देखते हैं, जिसमें भूमि पर घूमने वाले कृपाण दांत वाले बाघों की कहानियां भी शामिल हैं। इन कहानियों को बसने वालों की अन्य दुनिया के प्राणियों की कहानियों के साथ मिलाने के परिणामस्वरूप ओज़ार्क हाउलर का जन्म हो सकता है। कई लोगों ने ओज़ार्क हाउलर को खारिज कर दिया है, लेकिन हाउलर को देखे जाने का इतिहास 1800 के दशक की शुरुआत से है। ओज़ार्क हाउलर की सबसे पुरानी ज्ञात कहानी 1800 के दशक की शुरुआत में मिसौरी में राक्षस और डैनियल बून के बीच एक मुलाकात का वर्णन करती है। इस कहानी के कुछ खातों में दावा किया गया है कि बून ने ओज़ार्क हाउलर को गोली मार दी थी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है कि जानवर को मार दिया गया था और ट्रॉफी के रूप में संरक्षित किया गया था। कहानियां इस जानवर के साथ मुठभेड़ों के बारे में बताती हैं। कुछ दावों में पशुधन पर हमलों और भयानक आवाजों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो उन्हें सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देंगे। हाउलर, जिसे डेविल कैट या ब्लैक हाउलर के नाम से भी जाना जाता है, को 2005 और 2010 के बीच कई बार देखा गया था। वान बुरेन के उत्तर में क्रॉफर्ड काउंटी के बोस्टन पर्वत में एक परिवार ने कॉगर को देखने के बाद ट्रेल कैमरे लगाए। फोर्ट स्मिथ में एक टेलीविजन स्टेशन को उन्होंने जो तस्वीरें प्रदान की, उनमें पहाड़ी शेर या कॉगर जैसी एक बड़ी बिल्ली को दर्शाया गया था। लगभग उसी समय क्रॉफर्ड काउंटी में देखे जाने जैसी खबरें सीमा पार पूर्वी ओक्लाहोमा से आईं। उन दृश्यों का मुख्य फोकस पहाड़ों के माध्यम से बड़ी काली बिल्लियों की आवाजाही थी। अरकानसस नदी घाटी के डार्डानेल पड़ोस से अतिरिक्त रिपोर्ट में रात में सुनाई देने वाली अजीब आवाजों का विवरण दिया गया है, जो लकड़बग्घे की हंसी या भौंकने जैसी लगती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने ऊंचाई से एक बड़ी गठीली बिल्ली को देखा। 2011 में ओज़ार्क हाउलर को कथित तौर पर न्यूटन काउंटी, अरकानसस में देखा गया था। सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट, जैसे कि 2005 से 2010 तक क्रॉफर्ड काउंटी में कॉगर देखे जाने की रिपोर्ट, राक्षसों की तुलना में कॉगर पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। क्रॉफर्ड काउंटी में जानवर की ट्रेल कैम तस्वीरों से यह स्पष्ट था कि यह एक कॉगर था। अरकानसस के न्यूटन काउंटी में 2011 में देखे गए हाउलर के साक्ष्य इस विचार का समर्थन करते प्रतीत होते हैं कि ओज़ार्क्स में एक या अधिक बड़ी बिल्लियां, संभवतः 3 या 4 भी घूम सकती हैं। जुलाई 2012 में SYFY चैनल पर हॉन्टेड हाईवे ने ओज़ार्क हाउलर पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम जांचकर्ताओं ने एक जानवर की थर्मल इमेजिंग का उपयोग किया। उनका मानना था कि यह हाउलर हो सकता है और पंजे के निशान के प्लास्टर कास्ट पाए गए, जहां एक जानवर ने मांस खाया था, जिसे शो के निर्माताओं ने हाउलर के स्थान को ट्रैक करने के प्रयास में छोड़ दिया था। न्यूटन काउंटी में दृश्य थर्मल इमेजरी पर पंजे के निशान रैकोन या पोसम के प्रतीत होते हैं, लेकिन शो में परामर्श लेने वाले एक वन्यजीव जीव विज्ञानी ने सुझाव दिया कि वे वास्तव में कॉगर या प्यूमा के हो सकते हैं। वे इतने बड़े थे कि जाने माने पर्वतीय निवासियों बॉबकैट द्वारा बनाए नहीं जा सकते थे। 2014 के पतन के दौरान अरकनसास गेम और मछली आयोग के कॉल रिकॉर्ड में बेंटन काउंटी, अरकनसास में एक जानवर देखे जाने की रिपोर्ट शामिल है। अक्टूबर 2014 में AGFC द्वारा प्राप्त एक रिकॉर्डेड आपातकालीन कॉल से पता चलता है कि रात 9:45 बजे एक मोटर चालक एक अज्ञात स्तनपायी से लगभग टकरा गया था। रिकॉर्ड की गई फोन बातचीत से संकेत मिलता है कि सशस्त्र राज्य वन्यजीव अधिकारियों को स्प्रिंगडेल में पंप स्टेशन रोड पर भालू के आकार, भूरे, तेजी से दौड़ने वाले जानवर के रूप में वर्णित रिपोर्ट की जांच करने के लिए भेजा गया होगा। 2015 में
डेविल्स डेन स्टेट पार्क में ओज़ार्क हाउलर को देखने का सबसे हालिया दावा। दिसंबर 2015 में अरकानसस टेलीविजन स्टेशन ने बताया कि उसे एक दर्शक से जीव की तस्वीरें मिली थी। स्टेशन ने अरकानसस गेम एंड फिश कमीशन से संपर्क किया, जिन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने जीव को देखे जाने के किसी दावे के बारे में नहीं सुना है और कहा कि स्टेशन को भेजी गई तस्वीरें एक धोखा थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओज़ार्क हाउलर का अस्तित्व अप्रमाणित है। जीव विज्ञानी और वन्यजीव विशेषज्ञों का सुझाव है कि देखे जाने की कई रिपोर्टों को ज्ञात जानवरों के गलत समझे गए अवशेषों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि भागे हुए पशुधन या कोयोट या भालू जैसे गलत पहचाने गए वन्यजीव। हाउलर के लिए जिम्मेदार भयानक ध्वनियाँ केवल पेड़ों या अन्य प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से हवा का परिणाम हो सकती हैं। हालांकि ओज़ार्क हाउलर का आकर्षण कायम है, जो अज्ञात के प्रति मानवता के आकर्षण को दर्शाता है। क्रिप्टोजूलोगिस्ट और उत्साही लोग इस पौराणिक जानवर के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए रिपोर्टों की जांच करना जारी रखते हैं। ओज़ार्क हाउलर ओज़ार्क पर्वत में लोक कथाओं और रहस्य के एक मनोरम प्रतीक के रूप में कार्य करता है, चाहे वह लंबे समय से खोए हुए प्राणी का भूत हो या स्थानीय भय और कल्पना की सामूहिक अभिव्यक्ति हो। हाउलर संस्कृति, प्रकृति और कहानी कहने की मानवीय इच्छा के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक हाउलर की कहानियां कायम हैं, तब तक वे मिथक भी कायम रहेंगे जो प्राकृतिक दुनिया और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को आकार देते हैं। इसलिए यदि आप अपने आप को शाम के समय ओज़ार्क्स में पाते हैं, तो अपने कान खुले रखें और आंखें खुली रखें। हो सकता है कि आपको दूर से किसी चीख की गूंज सुनाई दे। तो ओज़ार्क हाउलर के बारे में हमें बस इतना ही मिला और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं। यदि आप अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं। और यदि आपको कुछ कहना है तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें।